शुरू हो गया था। फिर से एक बार मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज फिर से एक बार झारखंड प्रदेश लगता है जंगल राज में चला गया है। अभी नई सरकार बनी है, पुरानी सरकार नए चोला में आई है। चुनाव के समय भी हम इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि झारखंड में अपराधी संगठित गिरोह के रूप में काम करने वाले लोग अपने आप को तथाकथित उग्रवादी कहते हुए फिर से सर उठाने लगे। पिछले 5-6 दिनों से चाईबासा में जो घटनाएं घट रही वो बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही लज्जाजनक और हृदय विदारक है। ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा में रात भर जागरण करना पड़ता है, रतजगी करना पड़ता है, अस्त्र उठाने की मजबूरी हो गई है, क्योंकि जो तथाकथित उग्रवादी हैं आर्थिक लाभ के लिए और आर्थिक आमदनी के लिए संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। कहीं वो पीएलएफआई के रूप में होंगे, कहीं एमसीसी के रूप में होंगे, कहीं और कई प्रकार के नाम देकर के अलग अलग ग्रुप खड़े हैं। चाईबासा में पहले ग्रामीणों की हत्या हुई और ग्रामीणों के जीवन असुरक्षित जब हुए तो गांव की हृदय विदारक दृश्य से विह्वल होकर नौजवान खड़े हुए और गांव की सुरक्षा करने लगे। और सुरक्षा के क्रम में जब उग्रवादी पकड़ाए तो उनकी भी अभी जो अखबार में आया है सेंधरा हुआ है। इसके पहले चुनाव के तुरंत बाद और रिजल्ट के पहले पूर्वी सिंहभूम में भी बालू घाट में इसी प्रकार की हिंसक वारदात हुई और 2 लोग मारे गए थे। आपको पता है कि लातेहार में रेलवे लाइन बिछाने वाली कंपनी के हाईवा जला दिए गए, जेसीबी जलाए गए। रांची जिले के और चतरा के बॉर्डर पर कुलवरी में हाईवा जला दिया गया। पांकी के जंगल में उग्रवादी अवैध अस्त्रों के साथ पकड़े गए, वहां भी एक व्यक्ति की हत्या हुई जो नामी उग्रवादी था, जिसके ऊपर दर्जनों केस थे। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम ये महसूस करते हैं कि बड़े अथक परिश्रम करके और झारखंड में अमन चैन की जिंदगी हमने लौटाई थी। उग्रवादी सहम गए थे, भाग गए थे, अब फिर से सर उठा लिए हैं और पूरे झारखंड में एक प्रकार से कोहराम मच गया है और जंगल राज का याद दिला रहा है। अभी मयूरभंज जिले के जो हालात बन रहे हैं उसमें आने वाले दिनों में धीरे धीरे सेना का प्रयोग बढ़ने वाला है और ये आरोप लगाने वाले होंगे कि भारत सरकार हमको कोऑपरेट करे। राज्य सरकार की विश्वसनीयता इसी में है कि राज्य सरकार का प्रशासन अपराधियों, उग्रवादियों, वास्तव में ये उग्रवादी तथाकथित उग्रवादी सामूहिक आपराधिक गिरोह हैं, इससे झारखंड की आम जनता की रक्षा करे। अभी ये बालू के घाट के को सामने रख करके यहाँ के छोटे माइंस, कोयला, पत्थर को टारगेट करके ये अपनी आमदनी के लिए भय का वातावरण बना रहे हैं। उसी क्रम में खलाड़ी में घटना घटी,
लातेहार में घटना घटी, पूर्वी सिंहभूम में घटी, और चाईबासा के आसपास गुदड़ी, कोयलबीरा और चक्रधरपुर के आसपास में, मोहनपुर के आसपास, जहां आपको ध्यान में होगा हमारे 3-3 बार पूर्व विधायक गुरुचरण नायक उग्रवादियों के हमले से बचे थे। फिर से वो क्षेत्र एकदम दहशत में चला गया है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रायोरिटी तय करे, प्राथमिकता तय करे, और आम आदमी रोजी रोटी की कमाने का कोशिश करे या जान बचाने के लिए उग्रवादियों की पहरेदारी करे। ये एक बड़ा सवाल है सामने। झारखंड को फिर से जंगल राज में जाने से रोकना जाए और आम आदमी से लेकर के और प्रशासनिक अधिकारी की भी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। आज हमें इस बात का डर है कि बाद में इन्हीं ग्रामीणों को जो आज अपनी सुरक्षा के लिए